राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। पता है हमारा जीवन कब से बदला है? जब से लोगों ने ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं या ब्रांडेड चीज़ों का लेना शुरू कर दिया है, तब से हमारा जीवन रूपी ब्रांड नष्ट होता जा रहा है। हम सिर्फ वो कार्य करना चाहते हैं जो हम लोगों की नज़रों में दिखने में अच्छे लगे, या हमारा कार्य ऐसा हो जो लोगों की नज़रों में अच्छा हो। हम भूल गए हैं वो कार्य करना जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। हम सिर्फ दिखावे की दुनिया में पहुंच चुके हैं और यही कारण है कि हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। पहले का हमारा जीवन कितना सादा सिंपल होता था, लेकिन आदर सत्कार कितना होता था। हम लोगों को उतना प्रेम देना चाहते थे जितना हमारे पास है, भरपूर प्रेम देना चाहते थे। आज हमारे साथ होता ये है कि प्रेम से खाली है मन, चाहतों से भरा हुआ है, और जहाँ चाहतें होती हैं वहाँ दुख का ही कारण होता है। लोगों का मानना है कि उम्मीद से दुनिया कायम है, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद से ही दुनिया दुखी है। क्योंकि जब हम उम्मीद करेंगे, उस उम्मीद को पूरा ना होने पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख होने का अभाव रहेगा। और जहाँ हम कोई चीज़ की उम्मीद ही ना करें, हमने सिर्फ ये करना है कि हमने अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारी करनी है, अपनी सेवा करनी है, जो भी हमारा कार्य है हमें वो कार्य करना है। अगर हम वो कार्य करते हैं तो हमें लगता नहीं कि हम कभी दुखी होंगे, क्योंकि हमें दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा और ना ही हमें कभी कोई चीज़ की उम्मीद होगी। और जब उम्मीद नहीं होगी तो दुख कैसे होगा? फिर तो हमें अगर छोटी से छोटी खुशी भी मिलती है तो उसमें भी सुख मिलता है। हम दुखी ही जब होते हैं जब हम उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं, लेकिन हमारे साथ होता वो है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। लोगों का मानना है कि आप इसलिए ऐसे बात करते हो क्योंकि आपके पास सब कुछ है। और आज हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि जो आज है वो आज से 24 साल पहले नहीं था। तो हमने जब नहीं था, एक समय ऐसा भी था जब 50 रुपए के लिए हम परेशान हुआ करते थे, लेकिन आज जो ईश्वर ने दिया है वो बिना मांगे दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की और हमने कभी मांगने की कोशिश भी नहीं की, सोच में ही नहीं आया, विचार में ही नहीं आया कभी। बस जो मिलता गया उसको लेते गए। जब कुछ भी नहीं था तब भी खुश थे, और आज सब कुछ है तो मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बाद ज़्यादा दुख है। जब इंसान के पास कम व्यवस्थाएं होती हैं तो वो खुश होता है, क्योंकि वो उन्हीं में ही खुशियाँ ढूंढ लेता है। लेकिन जब व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं तो उन्हें संभालने के लिए या और चाहत की मन में आने की वजह से वो दुखी ही रहता है। जितनी कम सुविधाएं होंगी, जितनी कम इच्छाएं होंगी, इंसान उतना ही सुखी रहता है। जीवन में जब हम पहली बार घर से बाहर आए तो हमने ऐसे ही कमरे में गुजारा किया जहाँ एक कमरे में हम 7-8 लोग रहते थे। अब न्यू मैरिड अगर कोई आता है तो उसके लिए व्यवस्था अलग होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। एक ही कमरे में हम पर्दा डाल के रहते थे, तो वो भी एक समय था। और आज ये समय है कि सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में तो जब हम किराए के मकान से एक घर में गए, एक मकान हमारे लिए तैयार हुआ, बस वही हमारे लिए खुशी का विषय था। क्योंकि किराए के मकान से हम अपने घर में जा रहे हैं, उसके बाद हमने क्या हासिल किया या हमें क्या मिलता गया या क्या हमने देखा, उससे हमें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम कितने ऊपर आए या कितने नीचे गए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जब फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा मिलता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, वो खुशी होती है। और उसके बाद जो मिलता गया वो एक जैसे ही, घर मकान एक जैसे ही होते हैं। सोच का फ़र्क होता है कि हमें वहाँ रहना है, हमें यहाँ रहना है, हमें ये करना है, हमें वो पहनना है। लेकिन मुझे लगता है कि संतुष्टि अगर देखी जाए तो अपनी ज़रूरतों में ही होती है, परेशानियाँ भी देखी जाएँ तो अपनी ही ज़रूरतों में होती हैं।
जीवन में हम अपनी परेशानियां खुद तय करते हैं, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। खुशियाँ को हम छुपा देते हैं, हम दबा देते हैं, लेकिन अपनी परेशानियों को हम ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि हमारी चाहतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमें छोटी सी खुशी वो दबा के हम बड़ी खुशी पाने के चाहत में पूरा जीवन निकालते हैं। लेकिन जो हमारे पास है उसको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। और मेरा मानना जो है कि जो हमारे जीवन में है, हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हमारी लाइफ कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। हमें ये लगता है कि जो हमारे पास अभी समय है उसको जीना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पास है उसका तो अफसोस ना हो, बस। और यही वजह है, कई लोगों ने हमसे पूछा भी है कि इतना खुश रहने की वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहेंगे अपने खुश रहने की वजह, तो सिर्फ यही है कि हमने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमारे सोचने से भविष्य नहीं बनेगा। हाँ, कर्म करने से भविष्य बनता है। सोचने से अगर हम बैठ जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो भी भविष्य नहीं बनेगा। तो हमें सोचना नहीं है, हमें सिर्फ करना है, हमें कर्म करना है, भविष्य अपने आप बनेगा। क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। अगर हमने वर्तमान को अच्छे से जिया है तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। उसमें कोई भी सोचने समझने की या कहीं और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हमारा वर्तमान खराब है तो भविष्य भी हमारा वैसा ही जाएगा। तो पहले अगर सुधारने की ज़रूरत है तो भविष्य नहीं सुधारना है, हमें वर्तमान सुधारना है। वर्तमान की मांग क्या है, वर्तमान हमसे क्या चाहता है, या हमें वर्तमान में किस चीज़ की आवश्यकता है। कम से कम जिस चीज़ की आवश्यकता है उतना हम आगे बढ़ें। और अगर हम सक्षम हैं कि हम और ज़्यादा कर सकते हैं तो करना चाहिए, लेकिन उतना में खुश होना ज़रूरी है कि जो हमने मिला है, जो हमने पाया है, उसमें हमें खुशी है, हम उसमें संतुष्ट हैं। अगर और भी मिलता है वो ईश्वर की कृपा है, वो बड़ों का आशीर्वाद है। छोटी छोटी बातें हमें खुशियाँ देती हैं और छोटी छोटी बातें हमें दुखी कर देती हैं, हमारे जीवन की खुशियाँ छीन लेती हैं। तो खुश रहना अपने हाथ में है। लोग कहते हैं कि हमारी खुशी हमारे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी खुशी अपने अलावा किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकती। अगर हम ठान लें, अगर हम मान लें कि हमें खुश ही रहना है, हर हाल में खुश रहना है, तो हमें दुखी कोई नहीं कर सकता, हम खुश ही रहेंगे। और अगर हमने ठान लिया कि हमें हर हाल में दुखी रहना है, जो मिला है उसको भूल के हमें वो पाने की कोशिश करना है जो हमने कभी सोचा नहीं या हमें जो मिल नहीं सकता है, तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। जो है हम उसका भी आनंद नहीं ले पाएंगे। तो उसका आनंद लें जो हमारे पास है। जो आएगा वो भगवान का प्रसाद होगा, उसका भी एंजॉय करें, लेकिन अभी के समय का ज़रूर एंजॉय करें। अभी उदास ना रह के खुशियों का एंजॉय करें। जो जीवन में मिला है उसका धन्यवाद बोल के उसका एंजॉय करें। जीवन वर्तमान में है, ना भविष्य में है, और ना ही भूतकाल में है। तो हमें करना क्या है, हमें वर्तमान में कैसे भी करके खुश रहना है। वर्तमान ही भविष्य बनाता है। आज खुश होंगे तो कल भी खुशियाँ मिलेंगी। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।